Hello friends, welcome to this channel and we will continue this video and we discuss about some important literary terms through this video. If you are new in this channel, you can like and subscribe this channel and share this channel. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हीरोइक कपलेट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। हीरोइक कपलेट को समझने से पहले हम कपलेट का अर्थ समझ लेते हैं कि कपलेट का मतलब क्या होता है। टू लाइन्स ऑफ द पोएट्री दैट यूजुअली राइम और ऑफ द सेम लेंथ दैट इज कॉल्ड कपलेट। यानी किसी भी पोएट्री की जो दो लाइनें उनकी जो राइम स्कीम होती है वो सेम लेंथ की होती है और वो मैच करती है, दैट इज कॉल्ड कपलेट। तो ये थी कपलेट की डेफिनेशन। अब हीरोइक कपलेट को समझ लेते हैं। हीरोइक कपलेट इज अ लाइन ऑफ इयैम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन द पेयर्स लाइक ए ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। हीरोइक कपलेट में जो मीटर यूज किया जाता है वो इयैम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती है। अब हम इयैम्बिक पेंटामीटर को समझ लेते हैं। इयैम्बिक का अर्थ होता है अनस्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेबल। यानी किसी भी लाइन में जो लेटर्स होते हैं वो अनस्ट्रेस लेवल को फॉलो करते हुए स्ट्रेस लेवल की ओर पढ़ते हैं तो उसे हम इयैम्बिक कहते हैं। और पेंटामीटर का अर्थ होता है 5। यानी किसी भी लाइन में अगर 5 सिलेबल जो कि अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय द स्ट्रेस लेवल की जो लाइनें होती हैं उन्हें हम हीरोइक कपलेट के नाम से जानते हैं। इसमें जो पेयर्स होते हैं वो ए ए बी बी सी सी इस प्रकार से सीरीज चलती है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द हीरोइक कपलेट। अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। The adjective heroic was applied in the latter 17th century because of the frequent use of such couplet in heroic poems and heroic drama। जो ये वर्ड है heroic ये 17th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था और इसका यूज हीरोइक ड्रामा और हीरोइक पोएम में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस वर्ड्स फॉर्म was introduced into English poetry by Geoffrey Chaucer in the Legend of Good Women and Canterbury Tales। अगर हम इस टर्म की या इस फॉर्म की इन्वेंशन की बात करें तो ये टर्म सबसे पहली बार जियोफ्री चौसर जो कि 14th सेंचुरी के पोएट माने जाते हैं उन्होंने अपने वर्क्स इन द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन और द कैंटरबरी टेल्स में इसका प्रयोग किया है। तो जो इनका सबसे पहला वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज किया है। और जो पॉपुलर इनका वर्क है द कैंटरबरी टेल्स ये उसमें भी इन्होंने हीरोइक कपलेट का बहुत ही अच्छे से यूज किया है। तो यहाँ पर अगर हम इस टर्म के इन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद करना है कि हीरोइक कपलेट को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया था जियोफ्री चौसर के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है द हीरोइक कपलेट वॉज परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडेन एंड पोप इन लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। लेकिन अगर हम इस फॉर्म की परफेक्शन की बात करें या फ्लोरिस की बात करें कि ये कब टर्म पॉपुलर हुआ था तो वो लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में ये टर्म पॉपुलर हुआ था। और इस टर्म को पॉपुलर करने वाले जो पोइट्स थे वो थे जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हीरोइक कपलेट का जो कि अलेक्जेंडर पोप की ही पोएट्री से लिया गया है, इपिस्टल से लिया गया है। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो यहाँ पर अगर हम राइम की बात करें, कपलेट की बात करें, जैसा कि मैंने कपलेट के बाद में डिफिनेशन दी थी कि किसी भी पोएट्री की जो दो लाइनें होती हैं जो आपस में राइम करती हैं तो उन्हें हम कपलेट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वर्ड पहली लाइन का जो वर्ड देखें स्कैन और जो दूसरी सेकंड लाइन का वर्ड है द मैन, ये आपस में राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कपलेट जो कि ये हीरोइक कपलेट का भी एक एग्जाम्पल माना जाता है। हीरोइक कपलेट में जो दो लाइनों का जो मतलब होता है वो अपने आप में ही होल होता है, संपूर्ण होता है। इन्हीं दो लाइनों से उस लाइन्स का पूरा मीन्स निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हीरोइक कपलेट को बहुत अच्छे से और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, हीरोइक ड्रामा। हीरोइक ड्रामा को हम हीरोइक प्ले या हीरोइक ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने ये वर्ड मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं। तो आइए इसमें जो पहला पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन पीरियड, तो थ्रो इंस्टेंसेस कंटिन्यू टू बी रिटेन इन द अर्ली 18th सेंचुरी। जो हीरोइक ड्रामा था ये रेस्टोरेशन पीरियड में आया और ये अर्ली जो इसमें जो वर्क्स लिखे गए थे वो अर्ली 18th सेंचुरी के राइटर के द्वारा इसको कंटिन्यू भी किया गया और उस पर भी जो ड्रामा है वो लिखे गए। अगर इस टर्म की हम बात करें तो ये टर्म वॉज इन्वेंटेड बाय ड्राइडन फॉर हिज प्ले द कॉन्केस्ट ऑफ ग्रैंडा, जो कि 1670 में लिखा गया था। इस टर्म का इन्वेंशन यानी इस जो फॉर्म का इन्वेंशन ड्राइडन की जो प्ले है द कॉन्केस्ट ऑफ ग्रैंडा से ही माना जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज ड्राइडन डिफाइन इट एन हीरोइक प्ले ought to be imitation in a little of an heroic poem and consequently love and the valor ought to be a subject of it। अगर हम हीरोइक प्ले की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो लव एंड ब्रेवरी से रिलेटेड होता है और उसमें हीरोइक पोएम का ही डिस्कशन किया जाता है। इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है, a noble hero and heroine represented in a situation in which their passionate love conflict with the demands of honor and with the hero's patriotic duty to his country. If the conflict ends in disaster, the play is called heroic tragedy। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि हम हीरोइक प्ले को हम हीरोइक ट्रेजेडी या हीरोइक ड्रामा भी कहते हैं। तो इसमें भी जो नोबल जो हीरो के और हीरोइन का जो एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लव से स्टार्ट होती है और जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एंड से कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड्स होता है वो डिजास्टर से कंप्लीट होता है। इसलिए इस प्ले को हम हीरोइक ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू सो मच।